DSSB TGT नेचुरल साइंस को लेकर आपने काफ़ी रिसर्च कर ली होगी और अभी भी आपके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी टोटल पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और एज कितनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आई होप आप फॉर्म भी फिल कर देंगे उसके बाद और सारी क्वेरी जो हैं, आपके डाउट्स जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं। मेल की यहाँ पे पोस्ट है 630 और फीमेल की यहाँ पे पोस्ट है 520। अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पर और सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है ये। दिल्ली में जॉब लग जाए आपकी सरकारी, अच्छा पे स्केल है, सब तरीके से बढ़िया है। मुझे पर्सनली ये जॉब बहुत पसंद है। अगर बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है नेचुरल साइंस के लिए। नेचुरल साइंस मीन्स साइंस ही होता है। अब आपने फिजिक्स पढ़ रखा है, 2 साल पढ़ा है, केमिस्ट्री 2 साल पढ़ी है, बॉटनी जूलॉजी 2 साल पढ़ा है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा हुआ है बीएससी में और 50% आपके नंबर आए हैं, तो आप एलिजिबल की एक सीढ़ी पार कर लेते हैं। सपोज आपके बीएससी में 50% नहीं आए, तो आपके मास्टर्स में 50% आए हैं इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। अब मतलब मैंने क्या बताया, बीएससी में सपोज आपको 45% आए थे, आप नहीं पढ़ रहे थे, तब मास्टर्स में आप पढ़ने लगे, इन सब में से ही आपने किसी से मास्टर्स की तो आपके 50% आ गए, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। अभी यहाँ तक आपने दूसरी सीढ़ी पार कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है कि आपने बीएड किया हुआ हो। मोस्टली स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ होता है, लेकिन इफ आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर रखा है, लाइक बीएलएड या फिर मतलब इनमें से कोई भी आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब आपने ये सारी सीढ़ियाँ पार कर ली। अब देखते हैं सीटेट पेपर। सीटेट पेपर क्वालिफाई होना ज़रूरी है। आपने बीएड के फर्स्ट ईयर में दिया है, सेकेंड ईयर में दिया है, इससे मतलब नहीं है, बस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि जनरल के लिए 90 नंबर और एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 नंबर। अब अगर आप दिल्ली के हो, है ना, आप अगर दिल्ली के हो, दिल्ली के हो, तो आपकी 82 नंबर चल जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, अदर दूसरे स्टेट के हैं, तो आपके 90 नंबर ही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो अभी मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। एज का भी सुन लो यहाँ पे, आपका 7/11/2025 तक 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखें। आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया, सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसका सिलेबस ये रहा, एकदम 10th तक की साइंस आपको पूरी कंप्लीटली पढ़नी है। इस एग्जाम को मैंने हर एक प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है उसका, और अगर आप 10वीं तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, फोर्स एनर्जी पावर, और फ्लोटेशन, साउंड, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शन। लेकिन अभी जब मैंने बोला 10वीं तक का आपको सारी साइंस पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे यहाँ पे अभी आएगा कार्बन कंपाउंड्स में अल्कोहल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दे रखा है, यानी कि क्लास 12th में जो अल्कोहल वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, एंड सोप, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिलेबस को थोड़ा ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो। मैन मेड मटीरियल्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लाइफ प्रोसेस, मतलब आपका ये पूरी 10th की जो एनसीईआरटी है वो सारा सिलेबस लिखा हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ गया, फिर
रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन आई, नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इफ, आर इन्वायरमेंट, है ना, और फिर आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, बोन एंड कार्टिलेज, एनिमल डाइवर्सिटी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल वर्टिब्रे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड जूलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिसीज, सेरिकल्चर। तो ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का सिलेबस है। अगर आप आपने बायो नहीं पढ़ी है तो पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे DSSB में पढ़नी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आपके जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ्स, रीजनिंग और GS, ये आपके आएंगे। 20-20 नंबर का बाइफरकेशन है। पेपर 1 थोड़ा SSC लेवल तक चला जाता है। SSC लेवल का जो प्री वाला एग्जाम होता है, अगर वो उसके तैयारी कर लो जनरल पेपर्स की तो ये हो जाएगा। पेपर 2 कंप्लीटली साइंस का होता है और इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर 2 में साइंस की जो प्रीवियस ईयर मैंने देखे हैं, कभी कभी पूछा गया है 11वीं 12वीं से ज़्यादा, लेकिन मोस्टली अभी जो सितंबर में एग्जाम हुआ 2025 में जो हुआ और जो 2021 में हुआ था उनमें 10वीं तक ही पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा। तो लेकिन हम इस पे नहीं रुक सकते कि 10वीं तक ही पढ़े, हमें 11 12th के भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन जो सिलेबस में है सिर्फ वही, ठीक है। और एक और बात है, DSSB के पेपर पे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपने अगर एक सेक्शन कर लिया फिर आप वापस नहीं जा सकते, आप आगे ही आगे बढ़ोगे फिर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। एंड आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो ये मेरा ही नंबर है, कनक मैम का नंबर है। मेरा नाम कनक सोम है। मैंने TGT PGT टेक्स्ट बुक चैनल पर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी है। 2021 का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दी थी, डेमो सेशन 1। मेरी क्लास की टाइमिंग रहेगी 2 बजे, तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ सब एक्टिव रहिएगा 2 बजे, क्योंकि 2 बजे का टाइम सिर्फ आपके लिए रखा गया है कि आपकी नेचुरल साइंस की तैयारी में बहुत अच्छे से कराओ। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप सभी इस सेशन में ज़रूर जुड़ेंगे TGT PGT टेक्स्ट बुक चैनल पर, ठीक है। और आपको फिर भी डाउट होता है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सबका ग्रुप बना लूँगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप जैसे भी क्वेरी लेकर आना चाहे आप आ सकते हैं। बस आपको अगर टेलीग्राम भी नहीं मिल रहा, आप सर्च करना टेलीग्राम पे कनक सोम लिखना, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी पेपर 1 की भी अच्छी रखनी पड़ेगी, पेपर 2 की भी अच्छी करनी पड़ेगी। वैसे मैं कंप्लीट साइंस पढ़ाती हूँ, और लेकिन पेड में हम अलग अलग फैकल्टीज द्वारा पढ़वाएंगे। लाइक मैं केमिस्ट्री को अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी, हमारी बेस्ट बायोलॉजी की टीचर है नीलोफर मैम, और हमारे बेस्ट फिजिक्स के टीचर हैं कौशल सर, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एंड मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी पेड बैचेस में। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड बैचेस में, आप इस पे ही कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हो। आपका जो पेड बैच है आपका, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, आप देखते होंगे DSSB के लिए मोस्टली स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करते हैं फॉर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसमें ये सब भी टीचर्स की क्लासेस के साथ साथ, डाउट सेशन के साथ साथ, AI समाधान के साथ साथ, आपको सारी टीचर्स की रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको और कुछ कहीं और से खरीदने की नीड नहीं है, कोई बुक लेने की नीड नहीं है। मात्र कितने रुपए में? 1099 रुपीज में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ होगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी, उससे ज्वाइन कर लेना, और फिर मैं आपको ऐप चलाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत अच्छी जॉब है ये, मैं बाद में फिर से यही बोलूँगी, बेस्ट है।
अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी आई है अच्छी मतलब कितना बोलूँ, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी। सिर्फ इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन अभी आसपास हैं, उनमें सबसे बेस्ट नौकरी DSSB TGT नेचुरल साइंस की है। वैकेंसीज अच्छी है, मेहनत करोगे, और 30 से ज़्यादा उम्र वाले तो कंपटीशन में है ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए। आई एम विद यू ऑलवेज। आप मर्जी है आपकी पेड़ में आना है, आइए। YT पे 2 बजे क्लास होती है, 2 बजे वाली क्लास को अटेंड करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।